आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। महाभारत विराट पर्व अध्याय 10। महर्षि वैशंपायन जी महाभारत की कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, शत्रु समूह को कुचल डालने वाले नरश्रेष्ठ कुंती पुत्र घोड़े जुते हुए रथों पर बैठकर बड़ी प्रसन्नता के साथ राजभवन से बाहर निकले। हे राजन, नगर से निकलकर प्रहार करने में कुशल वह मत्स्य देशीय वीर योद्धा अपनी सेना का व्यूह बनाकर चले और सूर्य के अस्त होते होते उन्होंने तिरगतों को जा पकड़ा। फिर तो क्रोध में भरकर युद्ध के लिए उन्मत्त हुए वह तिरगत और मत्स्य देश के महाबली वीर गौओं को ले जाने की इच्छा से एक दूसरे को लक्ष्य करके गरजने लगे। हे राजन, जब सूर्य पश्चिम की ओर ढल रहा था उस समय पैदल रथी, हाथी और घुड़सवारों के समूह से भरा हुआ वो युद्ध देवासुर संग्राम के समान हो रहा था। एक दूसरे पर आक्रमण करके आपस में मारकाट मचाने वाले उन सैनिकों के पदाघात से इतनी धूल उड़ी कि कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। हे भारत, उस समय सब लोग धूल से आवृत तो थे ही, ये सूर्यास्त के कारण अंधकार से भी आच्छादित हो गए। अतः प्रहार करने वाले सैनिक सेना का व्यूह बनाकर कुछ देर तक युद्ध बंद करके खड़े रहे। थोड़ी ही देर में अंधकार को चीरते हुए चंद्रमा का उदय हुआ। उसने रणक्षेत्र में क्षत्रियों को आनंद प्रदान करते हुए उस रात्रि को निर्मल अंधकार शून्य बना दिया। तत्पश्चात तिरगत राज सुशर्मा ने अपने छोटे भाई के साथ रथियों का समूह लेकर चारों ओर से मत्स्यराज विराट पर धावा किया। उन दोनों भाइयों ने पृथक पृथक विराट के दोनों घोड़ों को मार डाला। फिर उनके पार्श्वभाग की रक्षा करने वाले सिपाहियों तथा सारथियों को भी मार डाला और उन्हें रथहीन करके जीते जी ही पकड़ लिया। जैसे कामी पुरुष किसी युवती को बलपूर्वक पकड़ ले, वैसे ही सुशर्मा ने राजा विराट को पीड़ित करके पकड़ लिया और अपने शीघ्रगामी घोड़ों से युक्त रथ पर चढ़ाकर ले चला। महाबली राजा विराट जब रथहीन करके पकड़ लिए गए तब तिरगतों द्वारा अत्यंत पीड़ित हुए मत्स्य देशीय सैनिक भयभीत होकर भागने लगे। उन सैनिकों के इस प्रकार अत्यंत भयभीत होने पर कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले महाबाहु भीमसेन से कहा, हे महाबाहु, तिरगत राज सुशर्मा ने मत्स्यराज विराट को पकड़ लिया है, उन्हें शीघ्र छुड़ाओ जिसे वह शत्रुओं के बस में ना पड़ जाएं। राजा युधिष्ठिर जी के इस आदेश देने पर महाबली भीमसेन ने शीघ्रतापूर्वक एक उत्तम धनुष हाथ में लिया और बाणों की वर्षा करने लगे। तत्पश्चात भीमसेन भयंकर कर्म करने वाले सुशर्मा की ओर दौड़े और विराट की ओर देखते हुए सुशर्मा से बोले, अरे खड़ा रहा। पीछे की ओर से आते और खड़ा कहते हुए काल अंतक और यमराज के समान भयंकर वीर पुरुष को देखकर रथियों में श्रेष्ठ सुशर्मा चिंता में पड़ गया और अपने साथियों से बोला, देखो फिर भारी युद्ध उपस्थित हुआ है, इसमें महान पराक्रम दिखाओ। ऐसा कहकर सुशर्मा भाइयों सहित धनुष उठाकर लौट पड़ा। हे राजन, फिर तो शीघ्रकारी कुंती पुत्र भीमसेन ने सुशर्मा के पास पहुंचकर प्रचंड बाणों से उसके घोड़ों को मार डाला। साथ ही उसके पृष्ठ रक्षकों को मारकर क्रुद्ध हो उसके सारथी को भी रथ से नीचे गिरा दिया। इसी बीच में बलशाली राजा विराट सुशर्मा के रथ से कूद पड़े तथा उसकी गदा लेकर उसी की ओर दौड़े। उधर अवसर पाकर भागते हुए तिरगत राज को देखकर भीमसेन जी बोले, हे राजकुमार, लौट आओ, तुम्हारे लिए युद्ध से पीठ दिखाकर भागना उचित नहीं है। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।